देखिए सर, अगर आप इस वक्त की बात करेंगे तो हम हुरपुरा में हैं। आप अगर सदव की बात करेंगे, आप अगर छाछमरग की बात करेंगे, आप अगर सैदपुरा की बात करेंगे, जो शोपियान में जब जहाँ सबसे ज़्यादा ये माल सेबों का जो काम था, जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लगभग 90% लोग जुड़े हुए हैं इसी काम से। अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे तो जो इस साल सैलाबारी हुई, बहुत शदीद सैलाबारी हुई है हमारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। मेरे ख्याल से पूरे शोपियान डिस्ट्रिक्ट को इससे बहुत तबाही हो गई है। जो हमारी ये फ्रूट इंडस्ट्री थी, जो ये हमारा जो बैकबोन यही था, तो हम इसी से गुजारा करते थे, इसी से साल भर की कमाई करते थे, इसी से हमारा सारा घर बार, इसी से सारा खर्चा चलता था। और इसके साथ साथ हम लोगों को भी इसमें जो इससे जुड़े हुए थे उनको भी रोज़गार मिलता था। मगर बदकिस्मती की बात है कि आज पिछले कई दिनों से लगातार सैलाबारी इतनी हो रही है कि आपने तो खुद देखा है कि कितनी परेशानी हो गई है, खासकर जो ग्रोवर है। वो एक टीम तैयार करके सारे बगीचों में इसका मायना करके एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नर साहब को भेज दीजिए, ताकि वो आज खुद इसका नोटिस लेके जो ज़मींदार परेशान हैं उनको परेशानी से निजात मिल सके। जानते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से लगभग हर दूसरे दिन या कंटिन्यू जो है बारिश पड़ रही है। तो बारिश का उतना नुकसान नहीं था, लेकिन आप पिछले 15-16 दिनों से आप देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन एक इलाके में सालाबारी हो रही है। जैसे कि आपने पिछले 5-6 दिनों में देखा, हिरपुर साइड में जो बाकी इलाके हैं, वो जो एडजेंस्ट एरिया जो उसके हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा सालाबारी हुई है। कल हमारे यहाँ पर चावन पथरी जो छाछमरग है, दीवपुरा साइड है, हिरपुरा के कुछ इलाके हैं, शोपियान के कुछ इलाके हैं, बथीपुरा साइड है, मुजापथरी साइड है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और सालाबारी हुई कि दरख्तों में जो सेब वगैरह का फसल था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 90% जो है वो नुकसान हुआ है। आगे लोग मार झेल रहे हैं कोविड की। पिछले साल भी हालात नहीं ठीक रहे, मुआफिक रहे। इस साल लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इस साल भी बहुत ज़्यादा जो अल्लाह का कहर था वो बागों पर हुआ। तो अब हम LG इंतज़ामिया से या जो ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, इनसे अपील करते हैं कि वो इसका नुकसान का तखमीना लगा के लोगों को कुछ आसाइश पहुंचाने की कोशिश करें। जो 24/7 देख रहे हैं और जेके 24/7 के ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जिला शोपियान से मैं मोहम्मद आसिफ नजर। आप जानते हैं कि लगातार मौसम खराब होने की वजह से और सालाबारी यानी हेलस्टॉर्म होने की वजह से जिला शोपियान के बेशतर इलाकों में जो है कुदरती आफत आई है। और आप जानते हैं कि जब कुदरती आफत आती है, ना ये देखती है कि कौन गरीब है, और ना ये देखती है कौन अमीर है, और ना ये जात देखती है, ना धर्म देखती है। इस वक्त इस साल की बात करें या इस महीने की बात करें तो आप जानते हैं कि जिला शोपियान हालांकि एक पहाड़ी जिला है, और इस पहाड़ी जिले में लगातार बारिशों का सिलसिला हालांकि वादी कश्मीर में जारी था। वादी कश्मीर के साथ साथ जिला शोपियान की बात करें तो जिला शोपियान में भी बारिशों का सिलसिला कई हफ्तों से जो है जारी है। और बारिशों के साथ साथ हमने देखा कि सालाबारी यानी हेलस्टॉर्म भी जो है कहीं ना कहीं जारी रही, और जिसकी वजह से जो है सालाबारी की वजह से कई इलाके जो है जिला शोपियान की जद में आ गई, कुदरती आफत की जद में आ गई, जिसकी वजह से काफी बगीचों में जो है नुकसान हुआ है। हालांकि वहां पे ना फूल खिले थे, ना उनका नामो निशान है, और ना ऐसा लग रहा है कि उस बगीचों में जो है फूल खिलेंगे या सेब की पैदावारी होगी, क्योंकि सालाबारी इतनी ज्यादा हुई कि ऐसा लग रहा था कि सफेद चादर यानी जैसे बर्फबारी होती है, एक सफेद चादर जैसी बिछ गई थी, जिसकी वजह से हिरपुरा, सदव, रिचनगरी, जामनगरी की बात करें, कापरेन या कल की बात करें तो कल भी जो है सालाबारी बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से शादाब करेवा के कई इलाके या छाछमरग, दीवपुरा, गोतीपुरा के कुछ इलाके, काठा हालन, कई ऐसे इलाके जो हैं जहां पे, या मेन टाउन शोपियान की बात करें तो यहाँ पे भी सालाबारी हुई, जिसकी वजह से कहीं मेवा बगीचों में जो है काफी नुकसान हुआ, पत्ते जड़ चुके हैं, और जहां जहां सेब थोड़े पैदा हुए थे, सेब जो निकले थे वो भी जड़ चुके हैं। और कई इलाकों में जो जब ब्लूम्स अब जो है लास्ट पीक पे थे, वो ब्लूम्स तक जड़ चुके हैं। अब मसला ये है कि इतना बहुत जो नुकसान हुआ है कि आप जानते हैं कि जिला शोपियान जो है एप्पल टाउन के नाम से मशहूर है। यहाँ पे एप्पल की सेब की पैदावारी जो होती है वो ज्यादा होती है, और जिला शोपियान का सेब जो है ना कि हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ का सेब जो है
अपने आप में एक अनोखा है। यहाँ का सेब अगर आप कोल्ड स्टोर में स्टोर ना करें तब भी ये कहीं महीनों तक रहता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जिला शोपियान की एप्पल सेब की बात करें तो। और ये सेब कहाँ से निकलते हैं? ये सेब इन्हीं इलाकों से निकलते थे, रूरल एरिया से, जहाँ शादाब करेवा हो गया, दीपोरा, छाछमारक हो गया, केलर का कहीं बेल्ट हो गए, या हीरपोरा, सैदो, रिश्नगरी, जमनगरी, ऐसे इलाकों में ये सेब जो है की पैदावार होती थी, जो एप्पल स्टोर में जो है, जो कोल्ड स्टोर में हम स्टोर नहीं करते थे, कहीं महीने जो है कोल्ड स्टोर के बिना भी रहते थे, क्योंकि इनकी मिठास, इनका जो रंग था, या अपनी जो शेप है वो चेंज जल्दी जो है नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती से इस साल जो उम्मीदें थी किसानों को, जो उमंगे थी, जो उम्मीदें थी अपने बगीचे, अपने सेब की पैदावारी को लेके, कहीं ना कहीं उस पर एक बहुत बड़ा धचका, और सबसे बड़ी बात करें कि किसान जो है, किसान लोग वो बहुत बड़े परेशान हुए हैं, क्योंकि इस बार चालाबारी की वजह से कहीं लोगों के बगीचे जो हैं इस जद में आए हैं, जिसकी वजह से बगीचे तो खराब हुए हैं, लेकिन उन लोगों की उम्मीदें भी टूटी हैं जिन लोगों ने इन्हीं बगीचों पे काफी उम्मीदें अपनी जो है बना के रखी थी। कहीं हमने मालिका ने बाग जो थे जिनके बगीचों में नुकसान हुआ उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमें बेटियों की शादी करनी थी। कहीं ने कहा हमें बेटे जो है हमारे इन्हीं बगीचों के जरिए हमने अपनी बेटों की पढ़ाई जो है बाहर आउटस्टेट्स में करवाई है, वहां पे वो ज़ाहिर तालीम है, अब वो डिफॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि और कहीं लोगों ने कहा कि हमने लोन लिया हुआ, केसीसी लोन लिया हुआ है, और केसीसी लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी हम इसी बगीचे से निकालते थे, अब वो भी हमें डिफॉल्ट होने का खतरा है, क्योंकि जब बगीचे में सेब ही नहीं होगा, सेब ही नहीं निकलेगा, जब हमें इनकम ही नहीं आएगी, तो हम बैंक को क्या देंगे, हम अपने बच्चों को फीस कैसे अदा कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुखित बात था और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पैदावारी ना होना और नुकसान होना और इतनी भारी नुकसान होना, ये सबसे बड़ी बात है, दुखीन बात है। और साथ साथ जिला इंतजामिया से भी उन्होंने गुहार की है, और सोशल समाजी कारकुनान की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि ठोस इकदाम उठाएं, जहां जहां नुकसान हुआ है, जिस जिस बगीचे में नुकसान हुआ है वहां पे ये एस्टिमेट लगाया जाए कितना नुकसान हुआ है, कम से कम वहां पे जो है उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, ना कि 2000 दिया है। कहीं समाजी कारकुन ने यह भी कहा कि 2000 जिला इंतजामिया 2000 देती है, जो कि उनको जख्म पे नमक छिड़ने का काम करती है, क्योंकि 2000 से कुछ नहीं होता और 2000 रुपए है भी नहीं कुछ जो इनके अकाउंट में जो है डाले जाते हैं। जिला समाजी कारकुन से जब हमने बात की तो उन्होंने उनका यही कहा, और आपने भी सुन लिया, उनका कहना है कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि वो यहाँ पे एस्टिमेट लगाए कि किन किन बगीचे में कितना नुकसान हुआ है, और जिला और एलजी इंतजामिया तक ये बात पहुंचाए, ताकि एलजी इंतजामिया इन मालिकाने बाग के लिए कुछ ना कुछ मुआवजा जो है वागुजार करे, ताकि ये लोग जो है ज्यादा परेशान ना हो और इनकी जिंदगी जो है अच्छी तरह से गुजरे। अभी भी महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है कई इलाकों में, बाहरी इलाकों में बारिश होगी और सालाबारी की भी पेशन गोई की गई थी, लेकिन अभी भी हम देखते हैं जिला शोपियान के आज की बात करें, अभी भी जो है बादल छाए हुए हैं और कहीं बाहरी इलाकों में अभी भी हल्की बारिश हो रही है, और उम्मीद और ऐसा भी लग रहा है कि सालाबारी फिर भी हो सकती है। तो जिला इंतजामिया को चाहिए कि इस तरफ जो है एक डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है, हालांकि डिजास्टर इससे कम नहीं होता, ये भी एक कुदरती आफत है, और अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जिला को दिया गया है तो इंतजामिया को चाहिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कुछ रिलीफ जो है इन लोगों को दिया जाए, ताकि ये लोग जो है ज्यादा मुश्किलातों का इनका सफर न करना पड़े। JK 24/7 के लिए जिला शोपियान से मोहम्मद आसिफ।